रिलेटेड नंबर सीरीज देखा, लेटर सीरीज देखा, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशंस, ठीक है। तो उसी में आपका 5th यूनिट में ही है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अभी तक हम रीजनिंग देख रहे थे, उसके बाद आपका आता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बेसिकली आपका उसमें है फ्रैक्शन होता है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको हम लोग अनुपात कहते हैं, एवरेज यानी कि औसत, और परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ठीक है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें परसेंटेज में आपका फिर डिस्काउंट वाला भी आता है, ठीक है। तो ये सारे इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, पहले तो नंबर्स देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, इसमें जीरो नहीं रहता, ठीक है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जहाँ जीरो नहीं रहता, 1 से आगे जो भी नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड रहता है, जीरो से लेके आगे जो भी नंबर हैं वो सारे होल नंबर कहे जाते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर, एक बार मैंने आप लोग को और भी बताया था, प्राइम नंबर क्या है, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। वो सिर्फ 1 और अपने ही नंबर से जो डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और 2 जो है ओनली इवन एंड प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो 2 के अलावा, ठीक है। और पहला ही एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी सभी आप देखेंगे ऑड नंबर जो है वही प्राइम नंबर होंगे। फिर इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स किसको कहते हैं, जिसमें माइनस वाले जो अंक हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं और जो प्लस वाले हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो उसको इंटीजर्स कहते हैं। होल जिसमें -1, -2, जीरो भी इंक्लूड रहता है, +1, +2, ये सारे जो नंबर हैं वो इंक्लूड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद आपको होता है इमेजिनरी नंबर, ये वैसे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इवन नंबर किसको कहते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होता है। ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, जो डिवाइड नहीं होता है 2 से, उसको ऑड नंबर कहते हैं। जो डिवाइड मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जिसका जो लास्ट में जो बचता है, ठीक है, वो जीरो ना बचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। और जो इवन नंबर किसको कहते हैं, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, इसको क्या कहते हैं, हर, ठीक है। हिंदी में हर कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अंश, ठीक है। तो जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसका हर बड़ा हो अंश से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इसका अपोजिट, जिसका क्या है, जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी छोटा है, और उसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें एक होल नंबर रहता है, उसके बाद एक फ्रैक्शन नंबर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होगा इनमें तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऐसा सबसे छोटा संख्या जो सभी जो जितने भी संख्याएं हैं उन सब का क्या हो, मल्टीपल हो, यानी कि उन सबको वो डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसा संख्या, जैसे कि हमारे पास एलसीएम जब हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास 5 है, 10 है और 15 है, ठीक है। तो ऐसा सबसे छोटा संख्या जो इन सबको क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है, उससे और कोई छोटा संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो क्या है, हमारा 5 है, ठीक है। 5 ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो क्या करेगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ऐसा सबसे छोटा संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाए,
ठीक है। ऐसा सबसे छोटा संख्या जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए एंड 15 से भी डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे कि इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप लोग को ये सब आता है या नहीं आता है? 1 2 3, आता है दीदी। ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 3 जा 6, 5 जा 30। ठीक है, 30 एक ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा एंड 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इससे छोटा और कोई संख्या नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग 15 लेते हैं तो 15 तो 15 से डिवाइड हो जाएगा 5 से, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और उससे भी और कोई संख्या लेते हैं, अगर हम लोग 20 लेते हैं तो 5 एंड 10 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होगा। 30 ही एक ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो क्या है, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी एंड 15 से भी। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम ऐसा एक अंक ढूंढते हैं जो जितने भी नंबर दिए हों उन सभी नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे आपके पास है 45 है और 35 है एंड 25 है, तो इसका निकालिए, एलसीएम निकालिए। सभी को कॉपी पेन लेके बैठना है और सॉल्व करना है। ठीक है, फोर्टी फाइव, 35 एंड 25 एलसीएम निकालिए। इसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं हिंदी में। आगे आपको डीआई वगैरह में सॉल्व करना पड़ सकता है, ऐसा है फ्रैक्शन वगैरह। और पिछली बार तो फ्रैक्शन से रिलेटेड एक प्रश्न ही आया था, योगा वालों के में आया था, संस्कृत जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, पेपर पेन मोड वाला जो कैंसिल हो गया था, उसमें। फ्रैक्शन आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आगे हम लोग जो परसेंटेज वगैरह पढ़ेंगे उन सब में आपको इजी हो। और यहाँ से आप लोग को चीज़ें क्लियर रखनी है, तभी आप लोग डीआई सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डीआई में भी यही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, वहाँ पे भी आपका एवरेज रहेगा, परसेंटेज रहेगा, रेशियो रहता है, इन्हीं सब से ही प्रश्न आता है डीआई में। समझ रहा है क्या, बन रहा है? नहीं निकला? 45 रखिए, 35 रखिए एंड 25 रखिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि 5 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 9 जा, 5 7 जा, 5 5 जा। अब कोई डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम सभी अलग अलग संख्या है, तो हम लोग सबको क्या कर देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जा 25, 7 9 जा 63, 25 3 जा 75, कैरी आया 7, 25 6 जा 150 और 7 157, इतना आ रहा है। इससे ऐसा कोई छोटा संख्या नहीं होगा जो डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो मतलब 45 35 एंड 70 25, इनसे ये जो 1575 है, ठीक है, 1575, इससे छोटा संख्या और कोई नहीं होगा जो इन तीनों से क्या हो जाए, एक साथ डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एलसीएम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है आप लोग को तो पूछिए इसमें। नो मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, 5
25 एंड 35, इसका निकालिए एक बार। थर्टी फाइव 35 तो नहीं होगा। 185 ये निकालना पड़ेगा, देखते हैं। 5 1 जा 5 5 जा 5 7 जा, ठीक है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 175 होगा। दीदी 5 into 5 कैसे होगा? हाँ दीदी, वहाँ तो 1 आएगा ना। कहाँ 1? ये 5 की जगह। 5 लेना पड़ेगा ना आपको। ये अच्छा, 5, ये 5 और 1 करेंगे, 1 का तो कोई वैल्यू तो नहीं। 1 की जगह दूसरी और संख्या होगी तो वो हाँ, नहीं वो लेगी लेना क्या? पड़ नहीं, अगर 1, अरे 1 इससे मल्टीप्लाई करो वही आएगा ना। अगर 1 हाँ, के अलावा कोई संख्या होगी 2 3 तो वो मल्टीप्लाई करो। अच्छा ठीक है। 1 के अलावा कोई है, ये यहाँ पे जो भी संख्या आएंगी ना वो सब भी आपको लेना है, और ये वाला भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो बचा है वो, और यहाँ पे जो है 1 है तो 1 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, ठीक है। हाँ, 175 ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो 35 से भी डिवाइड होगा, 25 से भी एंड 5 से भी, ठीक है। फिर एक आपका होता है एचसीएफ, या इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो आपके नंबर दिए हुए हैं, 35 दिया है, मान लीजिए आपका 70 दिया है, तो ये इन दोनों, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, इसमें क्या होता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 35 अलग अलग निकालना होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 7 सा। अब यहाँ पे निकालिए 70 है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसको 5 से ले लिया, तो 5 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। अब हम किससे लेंगे, 3 से भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 से लेंगे तो क्या होगा 4, 2 से लेंगे तो 2, और 2 से लेंगे तो 1, ठीक है। तो ऐसा, एक मिनट सॉरी, आप लोग बोलते भी नहीं है। यहाँ पे 5 1 जा 5, ठीक है। तो फिर कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 4 4 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर अब हमें 2 से लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 7। एक बार मैं इसको मिटा ही देती हूँ। जी एक बार फिर से समझाइए। 35 और 70, ठीक है, अलग अलग आपको लेना है। 35 5 से लेंगे तो यहाँ पे 7 बच गया, 7 1 जा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हम लेंगे 70 का, तो 70 का क्या होगा, अगर हम लोग इसको 5 से लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है 14। फिर हम लोग क्या लेंगे, 2 से लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब 35 के फैक्टर क्या क्या हुए, 5 इंटू 7, ठीक है। 70 के फैक्टर क्या क्या हुए, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए दोनों में सबसे मिलता हुआ क्या है, 5 है, दोनों में 5 है, दोनों में 7 है, ठीक है। तो क्या होगा ये 5 इंटू 7 यानी कि 35, ठीक है। 35 एक ऐसा संख्या है, सबसे बड़ा संख्या, जो क्या करेगा, 35 को भी डिवाइड करेगा और 70 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या है ये,
समझ में आया क्या? हाँ। इससे बड़ा संख्या और नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑपरेशंस फ्रैक्शन में, जैसे एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, अगर दोनों का हर सेम है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो फिर क्या करना है आपको, प्लस माइनस में आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है, दोनों का एक कॉमन ले लेना है, 1 + 3 यानी कि क्या हो जाएगा 4/4, ठीक है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, दोनों का नीचे वाला जो संख्या है जिसको हम लोग हर कहते हैं, अगर वो सेम है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको प्लस कर देंगे। वैसे ही माइनस में भी होगा, अगर दोनों का सेम है, दोनों का जो नीचे वाला संख्या है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको क्या कर देंगे, एक कॉमन लेकर के 3 - 1 यानी कि 2/5, ठीक है, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई में बहुत इजी है, इसमें आपको सेम हो या ना हो, ठीक है, आपको क्या करना है, बस नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में कि ऊपर नीचे सेम है या नहीं, ठीक है, या नीचे नीचे सेम है या नहीं, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर यहाँ पे 5 भी होता तो भी हम क्या करते, डायरेक्ट हम क्या कर लेते इसको, ऊपर का ऊपर से 4×3 = 12 और नीचे का नीचे से 7×5 = 35, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट कर देते। उसी तरह से डिवाइड, डिवाइड का एक बार समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका रहता है समझने के लिए, ठीक है। डिवाइड में आपको क्या करना होता है, 3/4 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, 1/4, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसको डिवाइड के आगे वाली जो संख्या है, ठीक है, उसको आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 3/4 और ये फिर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 4/1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई वाला रूल लगा लीजिए, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4×3 = 12 और यहाँ पे 4, इसको आप कटा भी सकते हैं, डायरेक्ट क्या बचेगा 3, ठीक है। समझ में आया क्या ये वाला सभी को, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में इतना नहीं देखना पड़ता है, बस आपको ये डिवाइड वाला थोड़ा सा रूल याद रखना है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। लेकिन आपको प्लस माइनस में ये ध्यान में रखना होता है कि अगर नीचे नीचे सेम है तो हम डायरेक्ट प्लस करेंगे, अगर नीचे सेम नहीं है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, मान लीजिए 1/5 प्लस 1/7 है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास नीचे सेम नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, जो हमने अभी एलसीएम लेना सीखा, लघुत्तम समापवर्त, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए, 5 और 7 का 35। 35, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये क्या हो गया 35, तो अब हमें क्या करना है, इसको भी 35 बनाना है, इसको भी 35 बनाना है, ठीक है। तो 5 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, 7/35 प्लस 5/35, ठीक है। अब हमारा नीचे सेम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ले लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7 + 5 = कितना हो जाएगा, 12/35। तो ये आपको करना है जब आपका नीचे सेम ना हो तब, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम एलसीएम लेंगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी आपका आएगा 1/4 प्लस 1/10, इसका एलसीएम सॉरी माइनस कर लीजिए, ये माइनस है, ठीक है, 1/4 माइनस 1/10, इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना होगा, माइनस करना है, पहले एलसीएम लीजिए दोनों का, क्या होगा एलसीएम, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, 40। दोनों का एलसीएम नहीं, उससे भी एक छोटा संख्या होगा, निकालिए, 20। हाँ 20 इसका एलसीएम होगा, ठीक है।
0/20. 0/20 0. जीरो जीरो ना 1 माइनस 1 होगा ना? नहीं नहीं ठीक नहीं सॉरी। आपको फिर इसको 20 बनाना है ना इसको हाँ 20 बनाना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे पर फिर भी वही आएगा ना? क्यों वही आएगा यहाँ पे इसको 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 20 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा 5 माइनस 2 अपॉन 20 तो कितना आएगा 3 अपॉन 20 20. हाँ तो वो ध्यान में रखना है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे तो ऊपर वाला नंबर भी चेंज हो जाएगा समझ में आया सभी को हाँ। चलिए एक और सॉल्व कीजिए प्लस माइनस आपको समझ में आ रहा है बस आपको एलसीएम का दिक्कत है ठीक है यहाँ पे हम कर देते हैं 15 30. क्यों 30 15. 15 ही होगा क्योंकि 15 तो अपने आप से डिवाइड हो जाएगा 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ओके. ऐसा सबसे छोटा संख्या दो जो दोनों से डिवाइड हो जाए दीदी इसका आंसर है 6/5. 6/5 6/5 क्यों होगा अच्छा ये ऊपर करेंगे तो कटाया हाँ क्या 18/15. हाँ 18/15 करके. बट 18/15 क्यों होगा क्योंकि ऊपर हमने 16 करे और इधर पे 3 ऐड करे ना तो 3 15 प्लस 3 18 18/15. नहीं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना देखो इसमें तो हमें क्या करना 15 जब एलसीएम है तो इसमें तो हमें 1 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा ये 3 प्लस 1/15 तो क्या हो गया 4/15 ये आपका आंसर आएगा ऐड करना नहीं समझ में आ रहा है क्या कुछ कंफ्यूजन है इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो डाउट हो रहा है कुछ नहीं अब आ गया दीदी. आपको कुछ नहीं करना है जैसे कि यहाँ पे क्या है मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं ये लिया है ठीक है अभी मैं इसी एग्जांपल से समझाती हूँ तो यहाँ पे मान लो हमारा एलसीएम निकला 15 ठीक है अब हमें दोनों को क्या करना है 15 बनाना है बस तो ये तो ऑलरेडी 15 है ही ना तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा ठीक है ओनली 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब ये क्या है इसको 15 बस हमें बनाना है तो 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया जो आप नीचे से मल्टीप्लाई करोगे वही आप ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तो यहाँ पे 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा नीचे हमारा 15 बन चुका है ठीक है बस आपको क्या करना है 4/15 ठीक है क्लियर है सभी को एलसीएम प्लस माइनस करना एक और करके देखिए तब आप लोग को सिर्फ और क्लियर होगा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये बेसिक ऐसा प्रश्न नहीं आता है उसमें प्लस माइनस करने के लिए फ्रैक्शन में ठीक है लेकिन आगे ये यूज होने वाला है और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे चलिए 17/12. 17 कहाँ से आ जाएगा सॉरी हो सकता है सॉरी. हाँ हो सकता है सॉरी माइनस है तो मैं प्लस कर रही थी.
हाँ, ये भी ध्यान देना है कि प्लस माइनस है करके, ठीक है। 5/4। कटा सकते हैं, होगा अगर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का तो 12 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 12 है, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसके साथ हमें करना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 16 माइनस 1/12, तो 15/12, ठीक है। तो अब आप इसको कटा सकते हैं, किससे, 3 से कटा सकते हैं, या फिर 15/12 भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर आपको कटाना है तो आप इसको कटा सकते हैं, 3 5 3 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब सभी को क्लियर है प्लस माइनस कैसे करते हैं? हाँ चलिए, ये प्रैक्टिस है, अब इसमें हम लोग वही प्रैक्टिस ही करना है आपको, ठीक है। एक, हाँ, दीदी, डिवाइड का और आप लोग कर लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, 5/7 इंटू 3/4। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए। 15/28। ठीक है, 15, 5 या 15, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, ठीक है। यहाँ पे हाँ 20। जी। अगर हमें यही डिवाइड करना हो, 4/7 इंटू 3/2, सॉरी डिवाइड है ये, बीच में यहाँ पे डिवाइड है, तो क्या करेंगे? 8/21। ठीक है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 4/7, ये डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे, क्या कर देंगे, 8/21, ठीक है। सभी को क्लियर है, राधा, आंचल? हाँ चलिए, हाँ दीदी। ओके। चलिए तो फिर अब हम लोग देखते हैं एवरेज, ठीक है। ये आप लोग का एक, ये यूज होगा आगे कहीं कहीं पे, ठीक है। आपको आगे देखना है, जहां भी यूज होगा आप उसको यूज करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। एलसीएम वगैरह क्या होता है, कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एवरेज, एवरेज को क्या कहते हैं, औसत, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज एंड देन डिवाइडेड देम टू द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। हमने, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास 5 लोगों की हाइट है, ठीक है। एक की हाइट 5 है, एक की हाइट 4 है, एक की हाइट 3 है, एक की हाइट 6 है, एक की हाइट 7 है, ठीक है। अब बोलेंगे कि इन पांचों की हाइट का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम से, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या करेंगे, 5 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, औसत, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ, ये ऑफ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और यही अगर आपको उल्टा पुल्टा जैसे करना होता है, तो ये क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट समेशन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको अगर हम आपको निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये सब आता है ना, और कैसे ट्रांसफर किया जाता है, एक मिनट। जैसे आपका यहाँ पे 5+3 है इज इक्वल टू, नहीं, मान लीजिए x+5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये माइनस है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए x/5 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये 5 क्या है, डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय। मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो और जैसे कि 5x है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे ये क्या है, इनटू में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। डिवाइड में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, ये चेंज होता है, जैसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको कोई एवरेज दिया है, आपके पास सम ऑफ एलिमेंट है और आपके पास एवरेज है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को यहीं पे रहने देंगे और इसको क्या कर देंगे, नीचे
ट्रांसफर कर देंगे तो एवरेज अपॉन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट, ठीक है ऐसा। तो ये आपको ट्रांसफर करके वो जैसे ऑन द स्पॉट आपके पास जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज बस याद रखना है, एवरेज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है पहले, कि आपको एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, याद रहेगा। देखिए अब एक कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, अगर आप इनको नहीं यूज करेंगे तो भी आप उसको बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम बचाने के लिए कुछ फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अब बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी ही मैंने बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो को छोड़ के। जीरो को छोड़ के जितने भी संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अगर आपसे ये बोला जाए प्रथम 10 नेचुरल नंबर का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, पहले के 10 नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें ऐसा है कि 1 से लेकर 10 तक बीच में कोई भी संख्या स्किप हुआ मतलब ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाता है फर्स्ट 10 एंड नेचुरल नंबर, एन में अब आपका कुछ भी आ सकता है, 10 बोलेंगे, 20 बोलेंगे, 25 बोलेंगे, कुछ भी, ठीक है। पहले के 25 नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, तब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, n प्लस 1/2, ठीक है। 25 बोला है तो क्या करेंगे, 25 प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26/2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब इसमें आपको अगर हम नॉर्मली बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके पूरा 25 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके पूरा 25 तक को हमें प्लस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। वो लॉन्ग प्रोसेस होगा, वो बड़ा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, जब आपको इस तरह के कुछ छोटे फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं कि आप अगर आपको बोला जाए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, n+1/2, ठीक है, समझ में आया। जैसे आपको बोला जाए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो क्या करेंगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा आंसर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इतना टाइम लग रहा है, फॉर्मूला में रखिए, एड इज इक्वल टू में कितना दिया है, 10 दिया है, 10 प्लस 1/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5, ठीक है। चलिए फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का निकालिए, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 8। ठीक है, सभी को आ रहा है समझ, 8 क्यों हुआ यहाँ पे, फर्स्ट 15 बोल रहे हैं ना, तो n इज इक्वल टू क्या है 15, तो n के जगह हम क्या रख देंगे 15 प्लस 1/2, तो 15 यानी कि 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16/2 यानी कि 8, ठीक है। अब आप इसको नॉर्मली भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार करके देखिए, ठीक है। सभी लोग लिखिए 1 से 15 तक लिखिए और उसको प्लस कीजिए, 6 7 8 9 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है। अब देखिए एक और ट्रिक आप लोग को बताती हूँ प्लस करने का, ठीक है। आपको इजी, जब आपको इस तरह के आपके पास बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए 10 10 बनाते जाइए, ये हमारे पास 10 है ही, ठीक है, तो 10 20 30 40 50, ठीक है, यहाँ तक हमारा 50 हो गया, ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद करिए 50 के बाद आगे करेंगे तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये 70, ठीक है। फिर उसके बाद 70 के बाद इसमें 10 10 है, 80 90 20 20 यानी कि 200 210, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये 5, तो कितना हो गया 220, ठीक है। ऐसे जब आप 10 10 बना के करते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि क्या छूटा है क्या बचा है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 220 और ये कितना है 15। अब 15 से इसको डिवाइड कीजिए। पास तो नहीं जा रहा है ना, पास तो नहीं हो रहा है आप लोग के लिए। नहीं 220 और यहाँ पे क्या है 15। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो हम लोग डायरेक्ट अगर 15 से कटाएं तो क्या होगा, 15 एकम 15, कितना बचा, कहीं पे प्लस करने में गड़बड़ी हुआ है, इसीलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं तो वो आता। 14 पॉइंट आ रहा है। हाँ, एक मिनट, प्लस करने में कहीं पे गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, 1 + 2 + 1 से 15 तक प्लस किया तो 120 आ रहा है, और उसको इजिकल टू किया तो 240 आ रहा है। कैसे किया 240 इज इक्वल टू, मतलब समझी नहीं। वो अपोजिट वाला साइन था एक्स जैसा वो। एक मिनट, एक बार फिर से प्लस कीजिए आप लोग। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15। ठीक है, तो ये हमारा 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, फिर आपका 80 90 20, सॉरी 10 है ना, मैंने यहाँ पे 20 पढ़ दिया था इसको। ठीक है, तो 100 हो गया यहाँ पे, 110, यस 110। फिर उसके बाद आपका ये फिर से यहाँ पे कितना हो गया 10, तो 120 हुआ आपका। ठीक है, और ये 15, टोटल आपका क्या हो रहा है आपका 120 प्लस अपॉन 15, तो ये आपका आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये 120 ही होगा क्योंकि मैंने इसको 20 पढ़ के फिर उसको 200 कर दिया। ठीक है, ये प्लस करेंगे तो क्या हुआ 120/15, यानी कि 15 एकम 15 और 15 अट्ठे होता है 120। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है 15 का पहाड़ा तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको छोटे छोटे संख्या में भी काट सकते हैं। 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 चौक नहीं 5 दूने, और यहाँ पे फिर 2 5 चौक। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 बचा है, 3 एकम 3 अट्ठे। अगर आपको पहाड़ा ज्यादा नहीं आ रहा है तो आप लोग छोटे छोटे संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था कि कम से कम आपको 15 तक तो पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया पहला वाला फॉर्मूला। हाँ अब देखिए सेकंड आपका है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर यानी कि इवन नंबर किसको कहते हैं हम लोग, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 2 से जब डिवाइड हो जाता है, तो अगर आपको बोला जाए फर्स्ट एंड इवन नंबर, तो मान लीजिए अगर आपको बोला जाए फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 इवन नंबर कह रहे हैं, मतलब क्या होगा 2 4 6 8 और क्या होगा 10। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट इवन नंबर +1/2। लास्ट इवन नंबर हमारा क्या है 10 है, +1/2 इज इक्वल टू कितना होगा 11/2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5.5। ठीक है, समझ में आया, इसको भी करके आप देख लीजिए क्या होगा 10 20 30 30, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5। एक मिनट, फिर तो ये गलत हो जा रहा है, 10 20 30 30/5, तो ये क्या होगा 5 6 हो जाएगा ये तो। The average of first and even numbers, last even number +1/2। अच्छा, ये ना यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है,
ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे ये है 10 लास्ट इवन नंबर बाय 2 + 1 ऐसा है ये, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 अपॉन 2 बाय 1, ठीक है, सॉरी, लास्ट इवन नंबर बाय 2 + 1, तो लास्ट इवन नंबर आपका 10 है बाय 2 + 1, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ही ऐसे कटेगा 5 + 1 = 6 ऐसे, ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। समझ में आया क्या ये वाला? एक बार फिर से देखिए, सॉरी, दीदी फिर से समझाइए। हाँ, इसमें ये फॉर्मूला में आपका जो +1 लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे आएगा +1 ऐसे, ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए फर्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है, तो क्या करना है आपको, एन इवन नंबर यानी कि मान लीजिए आपके पास है 3 इवन नंबर्स, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं ले रही, फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो आपको क्या करना है 2, 4 और 6, ये आपका 3 इवन नंबर है, ठीक है, तो इसमें लास्ट इवन नंबर आपका कितना है, 6 है बाय 2 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 = 4। अभी समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे ही फिर आपका है फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्या होता है, लगातार, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नहीं बोला है, तो यहाँ पे लगातार होगा नहीं होगा ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे आपका लगातार है, तो जैसे लगातार बोला जाए तो क्या कर देना है आपको, n+1 कर देना है, खाली n का मतलब जो भी आपको, जैसे कि फर्स्ट 10 बोला जाए तो 10 + 1, ठीक है, ऐसे, और यहाँ इस तरह से आपको करना है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर अगर बोला जाए तो डायरेक्ट n, ठीक है, जैसे आपको बोला जाए 10 ऑड नंबर को प्लस कीजिए तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा 10, 20 ऑड नंबर को प्लस का एवरेज निकालिए तो 20, 25 ऑड नंबर का निकालिए, पहले के 25 ऑड नंबर का निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 25, ऐसे, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, अगर ये फॉर्मूला आप लोग यूज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपको लेंदी प्रोसेस जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ 1-2 फॉर्मूला है, आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो आप लोग को ईजी होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक फ्रैक्शन और इसमें? एक बार इन फॉर्मूलाज को आप लोग चेक कीजिएगा अपने से ही, ठीक है, कि फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है, ज्यादा मत लीजिएगा, 5 ऑड नंबर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट एन 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए, इसको पूरा बनाइए और चेक कर लीजिए, ठीक है, कि इसका 5 आ रहा है या नहीं, अगर 5 आ रहा है तो आपका ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है, अगर 5 नहीं आ रहा है मतलब फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे 1-2 शुरू के फॉर्मूलाज आप लोग जो यूजफुल हैं उनको चेक कीजिएगा, बाकी यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, इतना आपको नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? अगर डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग कुछ प्रश्नों में जाएंगे। नहीं दीदी समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं, ये जून 2006 में आया था, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 27, ठीक है, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या है, अब वो प्रश्न थोड़ा घुमा के आता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आप एवरेज निकालिए, ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 27, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है, लेट्स, जैसे हम लोग मानते हैं, माना कि हिंदी वगैरह में आप लोग बोलते होंगे जब मैथ सॉल्व करते रहे होंगे, तो यहाँ पे बोला जाता है लेट्स, मान लीजिए कि इवन नंबर कैसा बनता है हमारा, मान लीजिए x अगर कोई इवन नंबर है, तो अगर हमें कोई दूसरा इवन नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, x + 2, ठीक है, जैसे कि 2 है और दूसरा नंबर क्या है 4 है, तो इसमें क्या प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है ना, अगर हमें तीसरा बनाना है तो क्या करेंगे, x + 4, अगर हमें चौथा बनाना है तो क्या करेंगे, x + 6, तो ये हमारे पास 4 नंबर आ गए, ठीक है,
एवरेज कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो गया हमारे x, x+2, x+4, x+6। ऐसा क्यों लिया ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसा क्यों लिया ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब आपको वहां पे खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा, क्या लेना है ये दिमाग में आपको खुद लाना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों ले रहे हैं x, x+2, x+4, x+6? बताइए। देखिए, जैसे कि अभी आप लोग मान लीजिए कि x की वैल्यू 2 है, ठीक है? तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्या होता है, लगातार, ठीक है? लगातार लगातार 4 आपको इवन नंबर लेने हैं। तो अभी हम लोग 2 मानते हैं, अगर x की वैल्यू 2 है तो इससे आगे वाला इवन नंबर क्या होगा, 4 होगा। इससे आगे वाला इवन नंबर क्या होगा, 6 होगा। इससे आगे वाला इवन नंबर क्या होगा, आपका 8 होगा, ठीक है? ये 4 लगातार आपके इवन नंबर है। अब देखिए 2 को हम लोग क्या माने हैं, x, तो ये क्या हो गया है आपका x+2, ठीक है? और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, यहाँ से देखिए तो ये इनमें कितना है, 4 का गैप है ना, तो x+4, और इसमें कितना गैप है, 6 का, x+6, ठीक है? तो यहाँ पे तो ये 2, 4, 6 में आपको ऐसे मान के एज्यूम किया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो नंबर्स क्या है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे उसको, x, x+2, x+4 और x+6, ठीक है? समझ में आया क्यों लिया ये? नहीं समझ में आ रहा है क्या? दीदी एक बार फिर से रिपीट कीजिए। एक मिनट, ये मेरा कर्सर दिख नहीं रहा, पता नहीं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या है, लगातार, ठीक है? अब मैं 2 को नहीं लेती हूँ, लगातार आपके पास कोई नंबर है, ठीक है? मान लीजिए लगातार नंबर हमारे पास 4, 8, 10, 12 और 14, ठीक है? ये हमने 4, ये सभी इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है? इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या। तो ये सभी इवन नंबर है क्या? हाँ। हाँ, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे देखिए पता नहीं है ना, तो हमें 8, 10, 12, 14 लेना है या क्या लेना है, हमें ये पता नहीं है। तो हम शुरू वाली जो संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है? अब देखिए x के साथ पहले संख्या में कितना गैप है, x+2 का गैप है। x में 2 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमने x क्या माना है, x हमने 8 को x माना है, तो x में कितना प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है? और उसी तरह नेक्स्ट आगे क्या है, 8 को हमने x माना है, तो x में कितना प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 4 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। उसी तरह से आगे x में कितना प्लस करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए जब कभी भी अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लेने के लिए बोला जाए तो इसी तरह से आपको लेना है, ठीक है? x, x+2, x+4, x+6, इस तरह से ही आपको आगे लेते जाना है, ठीक है? अगर 5 बोला जाएगा तो x+8 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया? क्योंकि हाँ दीदी। आपको मैथ्स में क्या मानना है ये भी जरूरी है, कहाँ पे आपको क्या एज्यूम करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आप आगे नहीं कर पाएंगे, मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो अभी हमने 4 नंबर ऐड कर लिए हैं, मान लिया है हमने, लेट्स एज्यूम कर लिया है कि ये 4 हमारे क्या हैं, नंबर्स हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 27, ठीक है? यहाँ पे हमें एवरेज दे दिया है। अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट,
ठीक है, यही पढ़ा है। तो सम ऑफ नंबर्स, हम इन सभी नंबर्स को क्या करेंगे, ये हमारे नंबर्स हैं, इनको सम करेंगे। तो क्या होगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 अपॉन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कितने नंबर है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। अब एवरेज हमें दे दिया है कितना, 27। ठीक है, अब सॉल्व कर पाएंगे क्या आप लोग, सॉल्व करके देखिए। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। ट्रांसफर वगैरह ही आपको करना है, इसमें प्लस माइनस करना है, ट्रांसफर करना है। दीदी 41। 41 यहाँ पे, 41 किस चीज का निकाल रहे हैं, यहाँ से इसको पहले ट्रांसफर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स 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 एक्स, कितना हो गया, 4x। ठीक है, प्लस 2 4 और 8 को, सॉरी ये 6 है, ये 6 है, हाँ सॉरी। तो इसको प्लस कीजिए, 2 4 और 6 को प्लस करें, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 12। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा, 108। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4x। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आ गया आपका, 96 आएगा। यहाँ पे 4x है, अब ये 4x इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे आ गया आपका x। अब इसको करेंगे 4 1 जा, 4 2 जा, ये 4 क्या आ गया आपका, 4 जा। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है, लगता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पहले ये बताइए कि जो हमने एज्यूम किया है x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6, ये यहाँ तक क्लियर है या नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या कि हमने ये क्यों लिया, कोई डाउट नहीं, वो 27 के बाद वाला ही डाउट है, वो समझनी है उसके बाद। उसमें कुछ नहीं। देखिए फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ नंबर्स, x प्लस, ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, x प्लस 4 और x प्लस 6। बस उसमें आपको अब कुछ भी नहीं करना है, ये हमारे 4 नंबर है तो हमने नीचे 4 लिख दिया। अब जो मैंने आपको अभी इसके प्रीवियस बताया कि इधर से उधर ट्रांसफर करना है आपको, बस वही करना है। यहाँ पे ये डिवाइड में है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में। अब देखिए x x x x, कितनी बार x है, 4 बार, तो यहाँ पे 4x हो गया। ठीक है, प्लस कर लीजिए नंबर्स को, 2 4 एंड 6, इन नंबर्स को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 108। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़े तो ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब 108 है, अब एक बार इसको फिर यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके नंबर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो 108 माइनस 12 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आ गया, 96 अपॉन 4x। अब देखिए ये ऐसे, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है,
तो मल्टीप्लाई है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, इधर आके इक्वल्स डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 24 इज इक्वल टू एक्स। हमारा जो ये x की वैल्यू है वो क्या निकला है हमारा 24। ठीक है, सबसे पहला इवन नंबर, सबसे पहला हमारा जो इवन नंबर है वो क्या निकला है 24 निकला है। और हमसे क्या पूछा है, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर हमारा यही है ना x प्लस 6। तो x प्लस 6 करिए, x हमारा क्या है 24 और 6 हमारा क्या है 6 को हम इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा इसका 30। और चार कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे 24, 26, 28 एंड 30। 30 सबसे बड़ा नंबर है, 24 सबसे छोटा नंबर। क्लियर, एनी डाउट। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग घबराना नहीं है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है या आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आने लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही इजी प्रश्न आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये जो आपका जो वेरिएबल्स रहता है उसको प्लस कैसे किया जाता है, बस ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आपको याद में रखनी पड़ेंगी। बाकी आपको नॉर्मल ही है ये। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफर कैसे किया जाता है वो सब चीज क्लियर रखिए। बस प्रश्न देख के आपको यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। इस नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, ट्राई कीजिए। थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का मैथ्स थोड़ा वीक है। ठीक है, मतलब आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं शायद इस वजह से। तो थोड़ा आपको अभी एक तो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप लोगों ने टेस्ट दिया था सभी ने, दिए थे आप लोग। बना रहे हैं आप लोग, मेरी वॉइस तो आ रही है ना। एम आई ऑडिबल। अरे क्या हुआ, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही दीदी। तो बना रहे हैं या नहीं।
कुछ नहीं करना है इसमें आपको, बस क्या करना है, सभी को प्लस कीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। कितने नंबर है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 65 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105 अपॉन क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कीजिए, बस सॉल्व कीजिए इसको, प्लस माइनस कीजिए। थोड़ा सा मतलब आपको बोरिंग अगर लग रहा है तो बोर नहीं होना है, क्योंकि ये इजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इस वजह से हो सकता है कि आपको बोर लग रहा होगा। 200.075. 200.075, इतना कैसे आया, इन सबको प्लस किए तो कितना आया, 415. 415। अब 415 से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा 5, 83. हाँ 5 8 जा 5 3 जा, यस 83। हमेशा आपको ध्यान में रखना एवरेज जो है वो आपका क्या होगा, 65 से कभी नीचे नहीं होगा, 105 से कभी ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अगर एवरेज का मतलब क्या है कि उन सभी नंबर्स का औसत। ठीक है, तो कभी भी वो 65 से मतलब कि आपका जो भी संख्या दिया हुआ है वो उसका सबसे जो छोटा संख्या होगा उस छोटे संख्या से कभी उससे छोटा कभी नहीं होगा, और एक उसमें जो सबसे बड़ा संख्या दिया होगा उस बड़े संख्या से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के अंदर में ही आपका एवरेज रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा और उससे कम नहीं होगा। एवरेज का मतलब ये होता है कि उसका औसत। ठीक है, तो औसत कभी भी सबसे छोटा नंबर जो भी आपका दिया होगा उससे और सबसे बड़ा नंबर दिया होगा उसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर को चेक करने का भी है, कभी आपका ऐसा आंसर आ रहा है कि 200, जैसे आप बोल रहे थे 200, तो 200 इसका औसत आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ ध्यान में रखना इन चीजों को। बन रहे राधा जी और बाकी सभी लोग जो हैं, 83 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, शायद आप लोग वो थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, तो आप लोग एक दो क्वेश्चन रख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ज्यादा हो गया है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इस तरह के जब प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो क्या करना है, जैसे सभी 10 नंबर में 4 4 इंक्रीज हुआ तो आपके एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 4 इंक्रीज हो जाएगा, तो बस आपको इसमें क्या कर देना है, एवरेज में बस 4 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपका, इस टाइप का प्रश्न भी आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कि सभी नंबर्स में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो उसका एवरेज क्या होगा, तो जो एवरेज दिया होगा उसमें भी आपको क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है, उसमें भी जितना नंबर आपको बोला जाए उतना नंबर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से होता है इसका। चलिए ये सारे हम लोग और आगे देखेंगे कल की क्लासेस में। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का भी प्रश्न है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, इसको बनाएंगे। चलिए, अभी हमने देखा फर्स्ट 10 इवन नंबर, क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट 10 इवन नंबर का, n+1। फर्स्ट 10 इवन नंबर का क्या होता है, n+1, और फर्स्ट n ऑड नंबर का क्या होता है, n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 इज इक्वल टू 11। ठीक है,
10 + 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11। इसका एवरेज क्या निकल जाएगा 11। ठीक है, ये दिया हुआ है 11। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, वो आपको याद में रखना है। ठीक है, यहाँ पे दिया था फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। इसका क्या होगा बताइए, फर्स्ट 10 ऑड नंबर अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या होगा। एन हाँ, n मीन्स अभी यहाँ पे क्या होगा, n मीन्स व्हाट, n का मतलब क्या है, n मतलब 10। ठीक है, जो भी आपको दिया हो वही नंबर, अगर यहाँ पे 20 दिया होता तो 20 होता, अगर यहाँ पे 30 दिया होता तो n इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर कितना दिया है 10 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी कि उसका एवरेज क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके इजी इजी से, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। एवरेज हम लोग कल फिर से एक बार देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। चलिए, और बोर नहीं होना है इसमें, क्योंकि